ज्ञान देता, जो उत्तराखंड को ना समझता हो, उसकी तासीर को ना जानता हो, तो मैं एक बार मान लेता कि चलिए भाई इनको ज्ञान नहीं है, इन्होंने बोल दिया। लेकिन उर्वशी रौतेला, कोटद्वार की पैदाइश उनकी, कोटद्वार में पली बढ़ी, आज वो देश दुनिया में जानी जा रही हैं बहुत बड़ी अभिनेत्री के तौर पर, लेकिन ओरिजिन तो उनका कोटद्वार ही है, उत्तराखंड ही है, तो उनको तो सारी चीज़ें पता होंगी। और ये कह देना पॉडकास्ट में कि वो मेरा मंदिर है, लोग वहाँ मुझे मेरी पूजा करते हैं, मुझ पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये किस तरीके का बयान? अनम्यूट कर लीजिए उमेश जी। हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी सर, मैं ये कह रहा था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनकी तरफ से। और एक बार नहीं, वो आपको सिद्धार्थ कानन का वो पॉडकास्ट अगर आप देखें, मैं कम से कम 2 या 3 बार उसे देख चुका हूं। सिद्धार्थ कानन उनसे लगभग 2 या 3 बार कंफर्म करवा रहे हैं कि वाकई आपके नाम का मंदिर है। वो कहती है हाँ मेरे नाम का मंदिर है। वाकई आपको समर्पित मंदिर है? वो कहती है हाँ मेरे को समर्पित मंदिर है। और सिर्फ यहां तक नहीं, उससे आगे और बढ़ करके उन्होंने एक और मांग कर दी कि साउथ में भी मेरे नाम के मंदिर बनने चाहिए। तो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आपने स्वयं अपने उसमें उद्बोधन में कहा है कि वो स्वयं उत्तराखंड है, वो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानती है, यहाँ की भूमि के बारे में जानती है, यहाँ के लोगों के बारे में जानती है। ये सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और संस्कृति का मामला नहीं है, ये हमारी परंपराओं का भी मामला है। वो माँ, जिस माता जी के, उर्वशी माता का जो मंदिर के बारे में कह रही है, वो हजारों साल पुराना वहाँ का मंदिर है। हम लोग आज भी जब भी बद्रीनाथ के अंदर कोई भी संकल्प पढ़ा जाता है, या वो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर पढ़ा जा रहा हो या ब्रह्म कपाल के अंदर या अन्य जिसमें जो भी वहां के अंदर मंदिर, जो भी बद्रीनाथ के अंदर जो भी संकल्प पढ़ा जाता है, उसमें उर्वशी पीठ का जिक्र हमेशा होता है। उर्वशी पीठे भैरवी चक्रे नर नारायण योर मध्य, ऐसे करके उनका जिक्र आता है हर उसमें। और ऐसे करके उन्होंने हमारी धार्मिक आस्था का जो चोट पहुंचाई है, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं पर जो चोट और जो आघात का है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। परसों हम लोग स्वयं डीजीपी साहब से मिले, हमने उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि तत्काल रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक वो माफी ना मांगे, या तो माफी मांगे या अपने शब्द वापस ले, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई होनी भी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि अगर आप, मैं तो ये सोचता हूँ कि इन लोगों को कौन सी ये बुद्धि होती है कि मेरा मंदिर बन जाए, मुझे मेरी लोग पूजा करना, ऐसा क्या कर दिया आपने, कितनी हिट पिक्चरें दे दी। और मंदिर बनना, कल को कह देंगे मेरी मूर्ति लगाएं, नोट पे मेरी फोटो छाप दीजिए। उर्वशी रौतेला ने जो कुछ हासिल किया वो दुबई में हासिल किया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका कितना योगदान है सबको पता है। लेकिन एक अपने आप को जब एक एंकर पूछ रहा है, 3 बार कंसल्ट कर रहा है कि वो आपका मंदिर है, हाँ वो मेरा मंदिर है। आप आज भी वो देखें यूट्यूब में पड़ा हुआ पॉडकास्ट, कम से कम 5 बार 3 बार तो सबसे पहले तो मुझे लगता है उस पॉडकास्ट पर कार्रवाई होगी, उस पॉडकास्ट को हटाना चाहिए, उस हिस्से को हटाना चाहिए जो लगातार धार्मिक भावनाओं को ठेस कर रहा है। अगर ये काम शांति प्रसाद भट्ट जी की कोई पार्टी से कर देता तो अब तक उसके घर पे मुझे लगता है बुलडोजर पहुंच जाता। या कांग्रेस का कोई नेता ये कह देता कि भाई साहब मैं चाहता हूं कि फला का मंदिर बन जाए मेरे नेता का, तो अब तक उसके घर में मुझे लगता है कि जांच हो जाती, ईडी सीबीआई पहुंच जाती। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के लोग अगर ऐसा करेंगे तो बाहर भी उसकी छवि खराब होगी। शांति प्रसाद जी, देखिए, बात को समझने की जरूरत है कि उर्वशी रौतेला है कौन। उत्तराखंड की बेटी हो जाने से ज्ञानी नहीं होता, वो किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है, और जिस व्यवसाय से वो जुड़ी है वहां फ्री हैंड है। कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, टीआरपी मिलनी चाहिए, नाम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ये वही उर्वशी रौतेला है जिसने अपनी मां की सार्वजनिक बेइज्जती एक चैनल में इस बात को कह के कराई कि मां यहां है तो पापा वहां क्या कर रहे हैं। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं। आज भारत के अंदर नाम कमाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे चरित्र दिखाए जा रहे हैं, ये तो उसकी वानगी है। और जिस बात के लिए उसने अपने आप को किसी धार्मिक स्थल से जोड़ा है, तो हो तो गया उसका मकसद हल। इधर विरोध शुरू हो गया, इधर मुकदमा दर्ज हो गया,
कल वो कोर्ट में जाके कागज में लिख देती कि मुझे मैंने माफी मांग ली, वो नहीं छप चलेगा, खत्म। जिसको कोर्ट द्वार में लोग नहीं जानते, वो महिला एक ऐसी अभिनेत्री जो अब टीआरपी के लिए वो धार्मिक स्थल से अपने आप को जोड़ रही है। और ये करप्ट प्रैक्टिस चली कहां से? यहां तो राजनीति में महामानव बनने की मानसिकता पनप चुकी है, उस पर किसी को कभी विरोध नहीं हुआ। जिसने सनातन धर्म की परंपराओं को मंदिर में घुसकर, गर्भगृह में घुसकर तोड़ा हो, उस पर कभी किसी पंडित पुरोहित ने अपराध नहीं किया, कभी नहीं बोला कि भाई ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब इसको उसी तरीके से देखिए, मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, जन्म में मेरा नाम, मृत्यु में मेरा नाम, धरती के कल्याण में मेरा नाम। अब मेरी मति खराब हो जाए, मैं भी कहने लगूं किसी चैनल पर जाके कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो कौन इस मूर्खता को स्वीकारेगा? और इस देश के तो सर्वोच्च में बैठे तो महामानव बन के बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उर्वशी रौतेला के इस बयान को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? अरे उसकी इंडस्ट्री में तो जितना बदनाम उतना नाम, उतना पैसा। और आज अगर उत्तराखंड के पंडित पुरोहित इस पर विरोध कर रहे हैं तो मेरी आपत्ति है। अगर वाकई ये सनातनी है सब, तो यूसीसी के मामले में सनातन धर्म के ऊपर, सनातन परंपरा पर, 7 जन्मों के परंपरा पर इतनी बड़ी कुठाराघात सरकार ने लगाया, वहां पर कोई सनातनी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है, सबको अपनी अपनी चली पड़ी है, मेरी डपली मेरा राग। ये उत्तराखंड में से लेकर देश की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा कलंकित समय है कि लोग बेलगाम होकर कुछ भी बोलने को उतारू हैं और उसके समर्थक कुछ वर्ग समर्थक। मुझे शांति प्रसाद जी क्या लगता है, हमारा ये कहना है जी, उर्वशी रौतेला ने जो ये बयान दिया है, उसने सीधा सीधा अपने आप को जिस ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये इतना बड़ा अपराध किया है। मैं कहता हूं, कहां गए वो बुलडोजर वाले, कहां गए वो हिंदू जागरण मंच, कहां गया वो विश्व बजरंगी जो 14 फरवरी में हल्ला चिल्लाते हैं, मगर जब सनातन पे उंगली उठती है तो ये सब चुप। ये सब भाजपा के चिंटू हैं, इनको जब राजनीति अच्छी लगती है तो आगे कूदते हैं। और उर्वशी रौतेला जैसी, मैं तो नहीं मानता उसके ऊपर कोई डिबेट होनी चाहिए। अपराध किया, खत्म, वो आपराधिक मानसिकता। अरे भैया, जो अपनी माँ को राजनीतिक उसमें लाभ के लिए इस्तेमाल कर दे, उस लड़की से तुम क्या उम्मीद करोगे? वो इंडस्ट्री इतनी भद्दी इंडस्ट्री बन चुकी है, इतने वाहियात तरीके से वहां पर बातें होती हैं, पूरी दुनिया हंस रही है उस पर। तो इसमें भी आपको हंस के टाल देना चाहिए, या फिर उर्वशी रौतेला के घर में बुलडोजर चला देना चाहिए। जैसे आप अन्यों पर चलाते हो तो चलाओ ना वहां भी। चलिए, मगर ये केवल और केवल टीआरपी के लिए उर्वशी रौतेला ने कहा और हमारे पंडे समाज ने इसका विरोध करके उसकी मंशा को सफल बना दिया। आज वो इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगी। सनातन धर्म की संस्कृति के अब लोग पक्ष और विपक्ष की बात करने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये इसको उससे जोड़ना चाहिए कि एक भारत की सल्तनत में बैठा महामानव बनने को तैयार है, वो कुछ भी कह रहा है, उस पर कोई कुछ सनातनी नहीं। हमारे ऊपर यूसीसी लाद लिया, उस पर कुछ नहीं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। इस दौर में जो जैसा चाहे लाभ कमाए, पैसा आना चाहिए, नाम मिलना चाहिए। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। शांति शीशपाल जी के पास चलेंगे। बिल्कुल, शांति प्रसाद जी नहीं है, इसकी जितनी निंदा की जाए। बिल्कुल, शांति प्रसाद जी आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कभी उनसे उनकी इस मुद्दे पर से राय जानूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।